जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हिंदी वाला 0.2 में। आज मैं यूपीएसआई और हिंदी के लिए इसमें आपको हिंदी के सब चैप्टर करवाए जाएंगे और इसमें आपको हम हिंदी का पहला चैप्टर आज करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला पर जितने आधारित प्रश्न हैं वो इसमें सब आपको देखने को मिलेंगे। केवल आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, पता चलेगा कि कैसी वीडियो है। चलते हैं वर्णमाला की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षर और वर्ण में अंतर। अक्षर देख लेते हैं। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण, अब वर्ण में देख लेते हैं अंतर क्या होता है। मुख से निकली ध्वनि, मुख से निकली ध्वनि को मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ये वर्ण कहलाता है। ये आकाश में चली जाती है और इसको लिखित रूप देना वर्ण कहलाता है। बस इतना अंतर है। अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वो वर्ड है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ये तो सबको पता होंगे। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं 52 अक्षर होते हैं। 52 में अक्षर में 11 जो होते हैं स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं और प्लस 2 अयोगवाह होते हैं और प्लस 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 जो होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। अब चलते हैं नीचे का एक। अब बात करते हैं 11 स्वर की। 11 स्वर जो होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और इसे ऋषि ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हो चुके हैं आपके। अब बात करते हैं व्यंजन की, 33 व्यंजन की। 33 व्यंजन जो होते हैं का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, ये सभी आपके 33 व्यंजन होते हैं। और अयोगवाह जो होते हैं अंग और आहा होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। छा छत्ती होती है, का और सा से बनी होती है, त्रा और ता और रा से बनी होती है और ज्ञा है जो जा और इया से बनी होती है, स्रा है सा से और रा से बनी होती है। अब बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन की। उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं डा और ढा होते हैं। नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया। कब जारी कराया था? 1985 में जारी कराया था। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय अंक जो होते हैं वो एक गिनती होती है, गिनती में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि इस तरह लिखी जाती है। लिपि जो होती है किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा में लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा में देवनागरी है और नागरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर की। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर की डिफिनेशन देखते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है बिना किसी रुकावट के। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आ, ई, उ, आदि। व्यंजन पर देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उससे
व्यंजन कहते हैं। जैसे का, देखो का है, इसमें आदि का होगी और छोटा आ होगा, ये मिलकर बड़ा का बन जाता है। इसको देखो, ये स्वर हो जाएगा, ये व्यंजन हो जाएगा आपका। इसके संयुक्त से जो बना है वो व्यंजन का रूप दिया गया है। का में यदि हलंत लगा है तो प्राकृत में अर्ध रूप है। जब का में हलंत लगा होता है, जैसे नहीं, ये तो रा हो गई, ये का है, का में हलंत लगा होता है तो प्राकृत अर्थ रूप है, मतलब आधा अक्षर है। इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा, ये पूर्ण रूप हो जाता है। देखिए सभी जा का अर्ध अर्ध रूप हो जाएगा, आदि जा और हलंत लग जाएगा। पूर्ण रूप बनाने के लिए इसमें छोटा आ लग जाएगा, छोटा आ स्वर लग जाएगा। और इसमें जा है, जा इसमें पूर्ण रूप बनाने के लिए जा है, जा है, इसमें पूर्ण रूप बनाने के लिए पहले एक जा हलंतदार होगा, फिर प्लस होगा, फिर बड़ा आ हो जाएगा। ये बड़ा जो स्वर हो गया, ये पूर्ण रूप बनाने के लिए जा हलंत वाला हो गया। व्यंजन को आधा लिखने का सही तरीका। व्यंजन की कुल संख्या होती है 33। व्यंजन में कुल संख्या 33 होती है। दो जो होते हैं काफा होते हैं, और 9 जिसे नीचे की तरफ लौटने घुमावदार होते हैं, और जो 22 होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। दो अक्षर होते हैं का और फा। देखो आधे का हो जाएंगे और आधा फा हो जाएंगे। बिना किसी एग्जाम्पल में देखना, ये एग्जाम्पल भी दे दिया हमने। एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल है लफ्ज। लफ्ज में देख लो, आधी फा बनी है और नीचे बिंदी रखी है, ये लफ्ज व्यंजन हो जाएगा। और कुक्कुर में देखिए आदि का है, ये आपके व्यंजन पर दो जो वर्ड है ये हो गए आपके। अब बात करते हैं, नौ जो वर्ड है वो नीचे की तरफ लोटनिक और घुमावदार है। नीचे की तरफ देखो लोटनिक है और घुमावदार है। हम बात करते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। जो खड़ी पाई मतलब ये सिरोरेखा और खड़ी पाई के अंदर ही रहते हैं। सिरोरेखा ये ऊपर वाली होती है और खड़ी पाई नीचे वाली होती है। इसको कोई भी अक्षर पार नहीं कर रहा है। देखिए, देखिए खा के इधर कोई एक डंडा है, ये वाली, इसके पार कोई अक्षर बनना है, इसके पार कोई भी अक्षर नहीं बनना है। ऐसे सभी में देखिए कोई भी अक्षर नहीं बनना है। इसे इसे अगर हम आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हम हटा दें, इसको हम आधा लिखने के लिए 22 अक्षरों को हमें आधा लिखना है, तो इसे खड़ी पाई हटा दें तो ये आधा लिख जाएगा वर्ड। हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। इसमें जो 9 वर्ड है इसमें हलंत लगाकर हम आधा लिखते हैं। अब बात करते हैं बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु जो लगाने का तरीका है वो देखते हैं। बिंदु लगाने का तरीका, इस लाइन को सिरोरेखा कहते हैं और इस लाइन को खड़ी पाई बोलते हैं। अब देखते हैं बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु जो लगाते हैं यहाँ पर बिंदु लगाते हैं, उसे पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा अक्षर कहते हैं। यहाँ पर जो बिंदु लगता है उसे नुक्ता बोलते हैं, और यहाँ पर जो बिंदु लगता है वो अंशर होता है। अब बात करते हैं जो ये यहाँ पर बिंदु लगता है वो उच्चित व्यंजन होते हैं। उच्चित व्यंजन कहते हैं और ताड़नजात भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उच्चित, ताड़नजात और द्विगुण का प्रयोग, उच्चित और ताड़नजात द्विगुण का प्रयोग 5 नियमों जिसमें उच्चित का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पहला नियम है जो किसी शब्द की शुरुआत में उच्चित नहीं होगा। किसी शब्द के जो शुरुआत में होगा उसमें उच्चित शब्द नहीं होगा। उच्चित शब्द ये देखो लिखे डा और ढा, उच्चित शब्द नहीं होगा।
हम दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम है अंग्रेजी शब्द में नहीं होगा, अंग्रेजी शब्द में भी उच्चित नहीं होगा। अंग्रेजी शब्द में भी नहीं होगा। तीसरे नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम है द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा, जो द्वित्व व्यंजन है उसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। नेक्स्ट नियम है उपसर्ग, उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा, उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा। हम पांचवें नियम पर चलते हैं। ये क्लास का आखिरी नियम है, इस पर देख लेते हैं। डा और ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद, तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुसार हो तो प्रयोग नहीं होगा। जैसे आडम्बर और ग्राउंड, जैसे देखो तुरंत बाद है डा और ढा के बाद। जैसे और देख लेते हैं डरपोक, डरपोक उच्चित या होगा या नहीं। जो डरपोक है ये उच्चित होगा या नहीं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो हमारे छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे हमारा परिवार बड़ा भी हो सके।